हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आइए सबसे पहले हम लोग रिटायरमेंट पढ़ते हैं। रिटायरमेंट में बेटा सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक में बेटा क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, कोई एक पार्टनर या एक या दो कोई भी पार्टनर उस कंपनी को, उस फर्म को पार्टनरशिप में छोड़ के चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो जब रिटायर होंगे बेटा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा या कोई पार्टनर मान लीजिए आ भी गया, फॉर एग्जांपल आया गया, तो आपके जो कंपनी के अंदर जितने एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना बेटा। जो भी रिजर्व होगा, रिवोल्यूशन होगा उसका, है ना, कैपिटल भी चेंज होगा। समझ गए मेरी बात? तो जो भी पार्टनर आता है या जाता है तो उससे क्या होता है, कंपनी के अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो हम उसको पता करते हैं कि क्या बदला है, और उसके बाद हम लोग फाइनली एक लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, एक नया बैलेंस शीट। समझ गए बेटा? तो रिटायरमेंट में क्या होता है बेटा, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो जब जाता है बेटा कोई पार्टनर छोड़ करके, तो उसको क्या क्या मिलता है जरा ध्यान देंगे। जैसे कोई पार्टनर चला गया, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, सी भी पार्टनर मान लीजिए। यहाँ कौन छोड़ के चला गया बेटा? सी चला गया। सबसे पहला चीज हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए इन तीनों का रेशियो कितना है, 3:1। ध्यान दीजिएगा, कितना रेशियो बेटा, 3:1। इसमें कौन जा गया, कौन चला गया बेटा? रिटायर हो गया। कौन? सी रिटायर हो गया। जब सी रिटायर होगा तो सी अपना शेयर लेके चला जाएगा। तो हमारा पता है न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या होगा? जो सी चला गया तो सी के शेयर को हटा दो, यहां से क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो बचा कितना, ए और बी का, सिद्रा 3:2। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। ऐसा होता है नॉर्मल केस में बेटा। किस केस में? नॉर्मल। यहाँ दो ही केस है, एक नॉर्मल एक एक्वायरिंग। ये बहुत आसान है, ये एडमिशन से बहुत आसान है। इसमें दो ही होता है, एक नॉर्मल एक्वायरिंग। अब ध्यान देते बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो क्या क्या लेता है? वो गुडविल लेगा ना बेटा अपना, लेकिन नहीं लेगा, रिजर्व भी लेगा भाई। आपको पता ही है कि हम लोग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स जितने होते हैं वो किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो ओल्ड में बेटा सब आते हैं। ओल्ड में जो रिटायर हुआ वो भी आएगा उसके अंदर। ओल्ड मतलब पुराना, जिसमें अभी पार्टनर बचा हुआ, अभी रिटायर हुआ नहीं है, तो पुराना वाला, उसमें वो भी लेगा। कौन लेगा? रिटायर पार्टनर भी लेगा। तो रिटायर पार्टनर को गुडविल दिया जाता है, रिटायर पार्टनर को रिजर्व दिया जाता है, रिटायर पार्टनर को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो भी आता है, या प्रॉफिट आएगा या लॉस, जो भी आएगा तो वो भी क्या करता है, पार्टनर को दिया जाता है। प्रॉफिट है तो लेगा, लॉस है तो बियर करेगा। बात समझ में आए? क्योंकि इसको भी हम लोग किस रेशियो में बांटते थे? ओल्ड। किसमें बेटा? ओल्ड में। कैपिटल भी अपना लेके जाएगा। कैपिटल उसको पेमेंट करते हैं। कैपिटल क्या करते हैं बेटा? पेमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि उसको पेड हो रहा है तो पेमेंट करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है ना तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी आगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप सब इतना समझिए कि जो भी उसका कैपिटल होगा उसको दिया जाएगा। क्या क्या देते हैं? गुडविल, रिजर्व, रिवोल्यूशन का एसेट्स, लॉस या प्रॉफिट, या उसका कैपिटल, ठीक। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इस चैप्टर में बेटा क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हमको, कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक अंत करना है, क्या सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले वही चीज़ एडमिशन की तरह न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? न्यू रेशियो निकालेंगे। और उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गेनिंग। क्योंकि जैसे मान लीजिए बेटा ए, बी और सी तीनों पार्टनर थे, तीनों का इतना इतना हिस्सा था कि नहीं था? सी चला गया मान लीजिए, तो नया रेशियो क्या होगा? ए और बी का आधा होगा मान लीजिए। तो इसका मतलब सी का हिस्सा को कौन कौन ले लिया? लिए कि नहीं लिए बेटा? तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर ने गेन किया? समझ में आया? इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं? समझ में आया? एक छोटा सा और क्लू दे दे रहे, आगे बताएंगे, लेकिन तब पर भी सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस होता है कि नहीं होता है? गेनिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात खत्म, ठीक है। ये समझ में आया? गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? क्योंकि ओल्ड पार्टनर यहाँ पर गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? गेन कर रहे हैं। चलो पहला कैलकुलेशन समझ में आएगा। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं बेटा? गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितना गुडविल जो भी रिटायर हुआ है तो कितना उसको गुडविल पे किया जाएगा वो हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कितना उसको गुडविल पे किया जाएगा वो हम निकालेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस या फिर लॉसेस, ठीक है। तीन ट्रीटमेंट समझ में आया। चौथा सब आपको पता है। ये फोर्थ वाला क्या है बेटा? फोर्थ वाला वही चीजें हमने आपको बताया,
कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट किया जाता है? अगर पेमेंट बोलेगा तो बैंक लिखेंगे, अदरवाइज लोन के नाम से लिखते हैं। आगे चर्चा होगा, फिलहाल बस अब इतना समझिए कि फोर्थ एडजस्टमेंट क्या चीज़ का करेंगे, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। हमारा फोर्थ हेडिंग क्या है माने, पेमेंट ऑफ, क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारा पांचवा क्या है बेटा, एडजस्टमेंट करते हैं फाइनली, जो हम लोग एडमिशन में भी किए थे कि नहीं किए थे, वही सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा इसमें अलग रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पे हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। समझ में आया? तो ये आपके 5 एडजस्टमेंट हमको रिटायरमेंट में करना है। यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, देखिए बेटा, पहला कैलकुलेशन क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले हम न्यू रेशो निकालना सीखते हैं कि न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है। ध्यान देंगे बेटा, यहां पर न्यू रेशो निकालने का सिर्फ 2 मेथड है। जैसे एडमिशन में क्या था, 3 बताया था हमने बेटा, नॉर्मल केस, एक्वायरिंग और सरेंडर वैल्यू बताया था। यहाँ पे 2 है, नॉर्मल और आपका एक्वायरिंग। क्या क्या बेटा, नॉर्मल केस है, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा आपका, एक्वायरिंग। थोड़ा ध्यान देंगे, 2 केसेस के आधार पे बेटा हम लोग न्यू रेशो निकालना सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ए, बी और सी 3 पार्टनर आपके सामने दिख रहे होंगे, दिख रहा है। तीनों का रेशो कितना है, 1:1 है। यहां पर कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया बेटा। कौन रिटायर हो गया, सी का शेयर कितना है कि नहीं, सी रिटायर हो गया। इस केस में बोला है बेटा आपको, कहने क्या, कैलकुलेट बताओ कि हमारा न्यू रेशियो क्या होगा। तो बहुत आसान है बेटा, कुछ करना ही नहीं है। सी रिटायर हो गया, सी के शेयर को यहां से डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो हमारा न्यू रेशियो क्या कहलाएगा, ए और बी का फाइनली हमारा रेशियो कितना होगा, ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल केस। नॉर्मल केस तो हलवा है, क्या है बेटा ये, चलिए। सेकेंड बेटा केस क्या होता है, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पार्टनर, वही चीज, सेम प्रोसेस, तीनों का रेशियो कितना है, ए बी सी, तीनों का इक्वली रेशियो है ना। यहां भी कौन रिटायर हो गया बेटा, सी हो गया रिटायर। सी का शेयर कितना, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ। अब क्या है ना बेटा कि जो सी रिटायर हो रहा है ना, तो सी एक चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है पता है, कि देखो भैया, मेरा जो हिस्सा है ना, उस हिस्से का इतना हिस्सा, उस हिस्से का कुछ हिस्सा मैं ए को देना चाहूंगा और कुछ हिस्सा बी को देना चाहूंगा। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, लेना। यहां पर कौन लेगा, यानी ओल्ड पार्टनर लेंगे नहीं लेंगे बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बचे हुए पार्टनर लेंगे कि नहीं लेंगे। यहां पे एक्वायर बचे हुआ पार्टनर कर रहा है। एडमिशन में कौन एक्वायर करता था, न्यू पार्टनर एक्वायर करता था, न्यू पार्टनर लेता था। यहां पर रिमेनिंग पार्टनर लेगा, कौन लेगा, रिमेनिंग पार्टनर। तो मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा है ए एक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ए एक्वायर, मान लीजिए लिखा है ए एंड बी एक्वायर, मान लीजिए 2:3, एक्वायरिंग 2:3। फ्रॉम किससे ले रहा है, फ्रॉम सी से। किससे ले रहा है बच्चा, सी से। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ ए और बी जो है वो एक्वायर कर रहा है 2:3 में, किससे बेटा, सी से। बोल रहा है ना कि ए बोल रहा है कि भाई हमको 2 चाहिए, बी क्या बोल रहा है 3 रेशियो में चाहिए। किससे चाहिए, सी से चाहिए। अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही चीज हेडिंग डालेंगे आप लोग, कैलकुलेशन है ना ऑफ कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। किस मेथड से, एक्वायरिंग रेशियो मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्वायरिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, एक्वायरिंग रेशियो। अब यहाँ पे एक्वायरिंग रेशियो किसका निकालेंगे, कौन कौन एक्वायर कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे, इधर देखिए बेटा, ए इक्वल टू रिटायर पार्टनर का शेयर लीजिए, कितना है 1/3। ए कितना बोल रहा है, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, बी का बताइए, बी का सॉरी न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, फिर से बी कितना बोला 3/, कितना होगा, यानी ए बोल रहा है हमको इतना चाहिए, बी बोल रहा है, एडमिशन में माइनस करते थे ना,
रिटायरमेंट में क्या करेंगे, बात खत्म। और न्यू पार्टनर सॉरी रिटायर पार्टनर को हटा देगा, आ गया न्यू रेशो। यानी फाइनली हमारा न्यू रेशो कैसे आएगा, इधर देखिए सेकेंड, हमारा न्यू रेशो कैसे आएगा, ए इक्वल टू ए का शेयर कितना है 1 अपॉन प्लस कितना ले रहा है 2 अपॉन कितना होगा 5 + 2 कितना हो गया, चलो बी इक्वल टू बी का शेयर कितना है 1 अपॉन 3 ना, प्लस बी कितना बोल रहा है, फटाक से मल्टीप्लाई ऐड करिए, एलसीएम 15 आएगा, 3 के 10 15 5 5 1 5 + 3 कितना आ गया 8 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर 15 है कि नहीं बेटा, देख रहे हमारा न्यू रेशो कितना आ गया 7:8। ये है बेटा आपका एक्वायरिंग वाला केस, समझ में आया कि नहीं है, बस ये रिटायरमेंट का न्यू रेशो निकालें कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कर लीजिए, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर बेटा 1 का ए देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। ए और बी और सी 3 पार्टनर आपको दिख रहे हैं बेटा, हाँ अनुष्का, तीनों का रेशो कितना दिया बेटा 6:5:4 दिया है। यहां पर बेटा अलग अलग केस दिया है, पहले केस में बताओ, दूसरे केस में बताओ और तीसरे केस में बताओ। पहले केस में बोला है बेटा आपका कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया। सिंपली बेटा जो रिटायर हो रहा है वहां पर आगे कुछ नहीं दिया है कि जो रिटायर हो रहा है वो किसको किसको दे रहा है, यानी वो रिमेनिंग पार्टनर किससे किस रिटायर पार्टनर से एक्वायर कितना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है बेटा, तो वो नॉर्मल केस है। कौन सा केस है बेटा, और नॉर्मल में सिंपली निकालते हैं बेटा, जो रिटायर हो रहा है उसको डिलीट कर दो, क्या कर दो, तो बताओ बी और सी का रेशियो कितना आएगा, न्यू आएगा, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। यहां पर सेकंड केस में कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हो गया, तो बेटा जब बी रिटायर हो गया तो भाई बी को डिलीट कर दो, यानी ए और सी का कितना होगा 6:4, जिसको आप लोग काट के 3:2 कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। थर्ड वाले केस में सी रिटायर हो गया, बताओ ए और बी कितना होगा 6:5, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो, बात खत्म। ये था बेटा आपका फर्स्ट का ए, ठीक है। फर्स्ट का बी बेटा आपका देखिए 3-4 पार्टनर आपको दिख रहे बेटा, ओरली आप लोग बताइए, 4 पार्टनर आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, चारों का रेशियो कितना दिया 5 3 1 2। हाँ आगे बोल रहा है बेटा कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ द बी एंड सी दोनों रिटायर हो गए। बताओ बी और सी रिटायर हो गया, नॉर्मल केस है कि नहीं, तो बी और सी के रेशियो को डिलीट कर दो, तो हमारा बताओ ए और सी का क्या रेशियो होगा, ए और डी का 5:2, वेरी गुड, खत्म। सेकेंड वाले केस में बेटा सेम एज इट इज वैसा ही है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर आपको दिख रहा होगा, एक्स रिटायर हो गया। एक चीज बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, आपको हम पहले ही बता दें, जब फ्रैक्शन में रेशियो दिया रहता है बेटा ना, तो डिनोमिनेटर को चेक किया करिए कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है ना बेटा तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल, तो जरा इक्वल करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्स वाई और जेड कितना दिया एक्स का, हाँ 2/3, 1/4, 1/12, तीनों का डिनोमिनेटर क्या करो इक्वल करो, कितना आएगा 3 के 12 कितनी बार रहता है 4 4 2 8, 3:1, कितना आ गया बेटा 8 3 1 हुआ। एक्स रिटायर हो गया, एक्स का डिलीट कर दो, तो वाई और जेड कितना होगा 3:1, बस काम खत्म। इतना बस याद रखिएगा कि जब आपका फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो डिनोमिनेटर को चेक करिए इक्वल है कि नहीं, इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो करिए, उसके बाद जो करना करिए, डिलीट विलेट जो भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड देखिए बेटा, एल एम और ओ 3 पार्टनर आपको दिख रहे हैं, तीनों का रेशियो कितना दिया है 3:2 दिया है। एम रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया बच्चा, एम रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली, यानी बेटा एम रिटायर हुआ, देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। यहां पर कितने पार्टनर एल एम और ओ, तीनों का रेशियो कितना है 3:2। यहां पर एल रिटायर हो गया, हाँ एम रिटायर हो गया, सॉरी एम रिटायर हो गया, एम का शेयर कितना दिया है 2/7, ठीक है। एम क्या हो गया रिटायर हो गया, और इससे कौन कौन एक्वायर कर रहा है, एल एंड ओ जो है एक्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, एक्वायर कर रहे हैं इक्वली फ्रॉम किससे, एम से, किससे बेटा एम से। तो बेटा ये एक्वायरिंग वाला केस है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट
न्यू रेशियो बाय एक्वायरिंग रेशियो मेथड। चलो सबसे पहले हम एक्वायरिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। L इक्वल टू रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है 2/7 मल्टीप्लाई, हाँ कितना है देर एक्वायर कर रहा है 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2/14। चलो ठीक है। L के बाद कौन है, O है, O का शेयर फिर से M का शेयर कितना है 2/7, O से कितना एक्वायर कर रहा है 1/2, कितना आएगा 2/14, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा न्यू रेशियो कितना होगा, इधर देखिए बेटा न्यू रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो तो L इक्वल टू L का शेयर कितना है 3/7 प्लस कर देंगे ना बेटा जितना एक्वायर किया बच्चा, तो 2/14 को प्लस कर दिए तो बेटा आपका 14 आएगा, 7 के लिए 14 आता है, 6 प्लस 2 आपका हो गया 8/14। L के बाद कौन है, O है, O का शेयर कितना है 2/7, O कितना एक्वायर कर रहा है 2/14, एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 4 प्लस 2 कितना आ गया, यानी कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 8/6, कितना आएगा 4/3, खत्म। यहाँ तक कर लीजिए बेटा, आगे चलते चलो बेटा आगे क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही है सेम एज इट इज। देखिए ध्यान देंगे बेटा सब लोग कि ABC 3 पार्टनर आपको दिख रहे हैं बेटा, कितने पार्टनर A B और C, तीनों का रेशियो कितना दिया है 4:3:2। आगे बोला कौन रिटायर हो गया इसमें बेटा, B रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया बेटा, B का शेयर कितना है 4 3 7 2 9 यानी 3/9, इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा 1/3। बोलिए होगा कि नहीं होगा प्रिया, इधर देखिए ये होगा 1/3, ये कौन हो गया, क्या हो गया रिटायर हो गया। आगे बच्चा देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जो B रिटायर हुआ है तो B किसको किसको दे रहा है बेटा, A और किसको किसको दे रहा है, A और C को, कितने रेशियो में 3/2 में दे रहा है। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ पे एक्वायरिंग निकालना पड़ेगा, फटाफट फटाफट करिए स्पीड में, कुछ नहीं करना है तुम। कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय एक्वायरिंग रेशियो मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्वायरिंग रेशियो, ठीक है। A इक्वल टू A का शेयर कितना बेटा 4/9, हाँ मल्टीप्लाई A कितना मतलब कितना A ले रहा है 3/5, कितना आएगा 12/45, हाँ। C इक्वल टू C का शेयर कितना 2/9, C कितना ले रहा है 2/5, तो 4/45। ध्यान दे रहे बेटा सब लोग। फिर हम लोग क्या निकाल देंगे फाइनली न्यू रेशियो। A इक्वल टू A का शेयर कितना है 4/9, क्या है बेटा 4 कितना A ले रहा है 12/45, दोनों का एलसीएम लेंगे 45 आएगा, 9 के टेबल 45, 5 बार 5 4 जा 20 प्लस 12 कितना होगा 32/45। C इक्वल टू बेटा सॉरी C, हाँ C इक्वल टू बेटा C का शेयर कितना है 2/9 प्लस C कितना ले रहा है 4 बोलिए अच्छा हाँ बेटा एक मिनट रुकिए, गलत हो गई है, एक मिनट। यहाँ एक्वायरिंग वाले में बेटा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ A इक्वल टू जो B रिटायर हो रहा है उसका शेयर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 कितना हो गया 3/15। C इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई कितना दिया 2/5 कितना हो जाएगा बेटा 2/15। अब बताइए एक मिनट, अब बताइए A का शेयर कितना है 4/9, A कितना ले रहा है 3/15, दोनों का एलसीएम में कितना आएगा 45 आएगा, 9 और 45 कितने बार है 5 5 4 जो 20, 15 टेबल में 3 3 3 9 कितना आ गया बेटा 29/45, ठीक है। C कितना ले रहा है 2/15, दोनों का एलसीएम लेंगे 45 आएगा, 9 के टेबल 45, 5 5 2 10 प्लस है ना 6, तो 16/45, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 29/16, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा यहाँ तक तो हो गया, न्यू रेशियो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं गेनिंग रेशियो के बारे में चर्चा करते हैं। बेटा गेनिंग रेशियो का बेटा हमने फॉर्मूला क्या बताया था जरा बताइए तो, गेनिंग, वेरी गुड बेटा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है, ठीक है।
यहां पर बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा उसका जस्ट उल्टा होता है, किसका, सेक्रीफाइसिंग का। यहां पर क्या होता है बेटा ना कि जो हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है बच्चा, अगर बेटा वो प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एडमिशन में क्या होता था, प्लस में आता था, वहां सेक्रीफाइस होता था, वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाता था। यहां इसका उल्टा है, यहां पर प्लस में आने का मतलब होता है क्या, गेनिंग पार्टनर। कौन पार्टनर बच्चा, गेनिंग पार्टनर। क्लियर हुआ। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर माइनस में आता है तो वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इज इट क्लियर बेटा, तो इसमें डाउट है, नहीं है, ठीक है। ये चीज तो आप लोग क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। बाकी एंट्री वाला कॉन्सेप्ट सेम है, एंट्री वाला याद है, कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है बेटा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है कि नहीं होता है बच्चा। यहाँ पे एंट्री अगर बाय द वे अगर एंट्री बनाएंगे, अभी तो हम लोग गुडविल का चर्चा करेंगे ना, लेकिन एक बार आपको छोटा सा हिंट दे देते हैं। अभी गुडविल में इस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाएगा, जनरल एंट्री के बारे में, एक छोटा सा हिंट। आपका डेबिट कौन होता है, जो देता है। कौन देगा बेटा, गेनिंग पार्टनर देगा। किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर, रिटायर पार्टनर। रिटायर पार्टनर या डिजीज्ड पार्टनर, मरा हुआ पार्टनर। क्लियर बेटा, जो उसका नॉमिनी होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, जब डेथ पढ़ेंगे तो वहां पर डिजीज पार्टनर की चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रिटायर पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा, अगेन कौन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है बेटा, बचे हुए पार्टनर। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रिटायर पार्टनर। तो इसका मतलब बेटा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, गेनिंग या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, हाँ, टू रिटायर या टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, या रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी उसका अमाउंट होगा उसको पे कर दिया जाएगा। किस रेशो में बेटा बांटेंगे प्रिया, इन किस रेशो में, वेरी गुड, गेनिंग रेशियो में बेटा। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्लियर है कि नहीं बेटा। ये छोटा सा एंट्री था जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब छोटा सा क्लू अब पहले दे दिए। अभी हम लोग फिलहाल गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। यहाँ तो हो गया बेटा, इसको यहाँ तो हो गया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा 10A है, आई थिंक। क्या है बेटा, डीके कोल में क्या है, 10A। ध्यान देंगे बेटा इसमें कि यहाँ पर बेटा बता रहा है कि ABC तीन पार्टनर आपको दिख रहे हैं, बताइए हाँ ना, तीन पार्टनर चलो दिख रहे हैं। तीनों का रेशियो कितना दिया है, दिया कि नहीं दिया है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि तीन केस है, तीनों में अलग अलग बताया कि कौन कौन रिटायर हो रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहे बच्चा। चलो पहले केस में कौन रिटायर हो रहा है, पहले केस में बेटा ए रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो। ए का शेयर कितना है, 7/15 15, ठीक है, ए रिटायर हो गया। नॉर्मल केस है कि नहीं बेटा, जो रिटायर हुआ है वो क्या किसी को दे रहा है क्या, इतना इतना नहीं ना। तो ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो रिटायर होता है उसका शेयर को डिलीट कर दो। क्या कर दो बेटा, डिलीट कर दो। तो बताओ न्यू रेशियो कितना होगा हमारा फाइनली, न्यू रेशियो बी और सी के बीच में कितना होगा बेटा, 3। एक चीज बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व यहाँ नोटिस करिए बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, आपको एनालिसिस करना। इधर देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में याद करिए, मैं आपको एक बार बीच में चर्चा भी किए थे कि बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रिया एडमिशन ऑफ पार्टनर में नॉर्मल केस में बेटा जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग होता है। क्या होता था कि नहीं होता था, जो ओल्ड वही सेक्रीफाइसिंग आता था कि नहीं आता था। हमने एक छोटा सी चर्चा भी किया था कि बेटा जब आप लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे ना तो वहां पर नॉर्मल केस में जो न्यू रेशियो होगा ना वही गेनिंग रेशियो होगा। जो न्यू रेशियो आएगा वही, करके देखिए जरा। यहां पर न्यू रेशियो बेटा आपका आ गया, जरा गेनिंग निकालिए तो इसका, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ओल्ड रेशियो, ठीक है।
ए इक्वल टू, जरा हमको बताइए बेटा न्यू रेशियो कितना दिया है? हाँ बी 5/8। न्यू ओल्ड कितना दिया बी का? 15। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 120। हाँ ठीक है बेटा, 8 के टेबल 120 कितने बार? 15 बार में 15 बचे 75, 75। 15 के टेबल 120 8 बार में 8 5 जा, जरा हमको बताइए कितना आएगा बेटा? 35 आएगा क्या बच्चा बताइए तो? चलो ठीक है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है? ये पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर, वेरी गुड। सी का बताओ, सी का जल्दी से बेटा, न्यू रेशियो कितना है? और ओल्ड कितना है? कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 के 120 15 दिया 45 और 15 टेबल 120 आएगा बेटा 8 बार में 8 तरीके 24, जरा माइनस करिए 21। हाँ 21/120 आया क्या बेटा? ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप एक चीज़ का ध्यान देंगे बेटा, इधर देखिए, इधर 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 हमारा गेनिंग रेशियो कितना आया? 35/21। जरा इसको 7 से कटाइए, कितना आएगा? 5 रेशियो। क्या बेटा ये आपके न्यू रेशियो इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं? यही ठीक है, ये हो गया ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा 11A वाले में जरा सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए 11A वाले में 3 पार्टनर आपको दिख रहे होंगे, आशीष, नमीश और अमन। दिख रहा है बेटा? आशीष, नमीश और अमन दिख रहा है? इसको A1 और A2 कर लेते हैं, ठीक है? A1N और A2 है, ठीक। तीनों का रेशियो बेटा कितना दिया है? 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, ये फ्रैक्शन में ये भी है, लेकिन सबका डिनोमिनेटर क्या है? तो कोई जरूरत नहीं है, इक्वल है कि नहीं? इसका मतलब हमारा रेशियो कितना है? 2:1 है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है यहाँ पर कौन रिटायर हो गया बेटा? नमीश रिटायर हो गया। नमीश का शेयर कितना है? 2/5। नमीश क्या है? रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। ध्यान देंगे आगे बेटा, आगे ये बोला है ना, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ऑफ आशीष और अमन। आशीष और अमन में कितना होगा बेटा? ये तो आसान है बेटा, चलिए ठीक है। न्यू रेशियो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना दिया बेटा? आशीष और 3 और 1, A1 और A2 का 3 और 1। ये क्या बेटा? न्यू रेशियो। तो क्या हमको निकालना है इसमें? गेनिंग निकालना है, आसान है, निकल जाएगा। इसमें हमको लगे वो वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चा? गेनिंग का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जरा इसको निकालिए, आशीष का न्यू रेशियो कितना दिया है? 3/4 माइनस ओल्ड कितना दिया है? 1/, नहीं ओल्ड कितना दिया है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड होता है बेटा, अच्छा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड कितना दिया बेटा? 2/5। जरा दोनों का वो लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 20। 5 3 15 माइनस 8 कितना आएगा बेटा? माइनस करके 7/20। देखिए बेटा प्लस में आ रहा है, गेनिंग पार्टनर है। क्या है बेटा? A2 का बताइए, न्यू कितना दिया? 1/4। न्यू ओल्ड कितना दिया है? 1/5। समझेंगे 20। हाँ वेरी गुड बेटा, प्लस में 1/20। ये भी क्या है? पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। यानी हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 7/1, ठीक है। ये हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन में बेटा दिया, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, ध्यान देंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम इसमें बताना चाह रहे तो ध्यान समझेंगे बेटा, ध्यान समझेंगे। 13 वाले में रेखा, रुचि और सुरुचि 3 पार्टनर है। रेखा, रुचि और सुरुचि, यानी R1 R2 और S, तीनों का रेशियो कितना दिया है? तो इक्वल मानेंगे, है ना? 1:1:1। यहाँ कौन रिटायर हो गया? हाँ हाँ, यहाँ रुचि रिटायर हो गई बेटा, यानी कि R2 रिटायर हो गया। R2 का शेयर 1/3 है। ये क्या हो गए? रिटायर हो गए। क्या होगा बच्चा? और थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना हिस्सा कितना कितना देगा वो डिक्लेयर किया। कह रहा 2:3 में देगा। किसको किसको? रेखा और सुरुचि को। किसको किसको बेटा? R1 और S को देगा। कितने रेशियो में? 2:3। दिस इज कॉल्ड एक्वायरिंग, बोल सकते हैं। ये एक्वायर वाला केस है।
तो आपको पता है यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। हाँ। कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय एक्वायरिंग रेशियो मेथड। सबसे पहले बेटा एक्वायरिंग रेशियो निकाली फटाक से तुरंत। 2/2. हाँ, यहाँ पर बेटा R1 इक्वल टू जो पार्टनर बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर R1, न्यू रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है, 1.3. मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 2/5. 2/5 दे रहा है ना बच्चा, तो कितना आएगा 2/15। उसके बाद सुरुचि का बताइए, फिर से रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, सुरुचि कितना मांगी है 3/5, कितना आएगा 3/, क्लियर है। न्यू रेशियो बच्चा निकालो तो इधर देखिए बेटा, R1 इक्वल टू R1 का शेयर कितना 1/3 प्लस R1 कितना ले रहा है, मतलब रेखा कितना ले रही है 2/15, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 and 15 5 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 7/15। उसके बाद कौन है सुरुचि, सुरुचि का शेयर कितना है 1/3 प्लस सुरुचि कितना ले रही है 3/15, दोनों का एलसीएम लेंगे, हाँ बेटा 5 प्लस 3 यानी कि 8/15, यानी कि बेटा आपका कितना आ गया न्यू रेशियो 7:8 आया। आया कि नहीं आया बेटा, बोलिए हाँ ना, आया बच्चा। फिर हमको क्या निकालना, गेनिंग निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोग हमें बताइए कि यहाँ पर गेनिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या आपको कुछ यूनिक दिख रहा है जो कॉमन है इसमें। 2/3. हाँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वेरी गुड बेटा, सही बोल रही हैं आप। R1 इक्वल टू ओल्ड, न्यू कितना है बच्चा 7/15, ओल्ड कितना है 1/3, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 7 - 5 कितना आएगा 2/15, प्लस में आ रहा गेन कर रहा है बच्चा। सुरुचि इक्वल टू न्यू कितना है 8/15 माइनस 1/3, दोनों के एलसीएम में 15 आएगा, 8 - 5 3/15, गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। अब हम आपको एक बात बता रहे, इधर देखिए बच्चा लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आप लोग पढ़े थे तो वहां पर एक्वायरिंग निकालते थे ना, तो जो एक्वायरिंग होता था वही हमारा सेक्रीफाइसिंग होता था, यहाँ पर वही है, जो हमारा एक्वायरिंग है ना वही हमारा गेनिंग है, जो हमारा एक्वायरिंग है वही हमारा गेनिंग है, देख रहे हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल केस में थोड़ा उल्टा है, एक्वायरिंग वाला सेम है, ठीक है। नॉर्मल केस में उसमें उल्टा, वहाँ क्या था एडमिशन में कि जो ओल्ड होता था वही सेक्रीफाइसिंग होता था, रिटायरमेंट वाले में क्या है जो न्यू है वही गेनिंग है, नॉर्मल केस में है कि नहीं बच्चा। एक्वायरिंग वाले में क्या है, जो एक्वायरिंग होता है वही सेक्रीफाइसिंग होता था वहाँ, यहाँ भी क्या है जो एक्वायरिंग है वही हमारा गेनिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ तक हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, आगे सॉल्व कराएंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।